कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। मान लेते हैं कि शिक्षक की आयु है t और छात्र की आयु है 3x, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 छात्र हैं तो तीनों छात्रों की हम मान लेते हैं tx बराबर क्या है, औसत आयु क्या है 20 वर्ष दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि एक शिक्षक और 3 छात्र मिलकर संख्या हो गई इनकी 4, यानी औसत में हम बटे में क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि जब बटे में हमने 4 रखा है तो यहाँ से अब हम जब इनका योग निकालेंगे तो योग इनका निकल के आएगा t + 3x = 80। इनका योग कितना निकल के आया, 80 निकल के आया। अब इसमें कह रहा है कि यदि तीनों छात्र समान आयु के हों, शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि t - x बराबर 20 वर्ष। इसमें साफ साफ दिया t - x बराबर 20 वर्ष। तो यहाँ से हम x का मान जब निकालेंगे तो x मान आ जाएगा t - 20। अब यही x की वैल्यू t - 20 हम इस समीकरण में जैसे ही रख देते हैं तो आ जाएगा 3t - 60 = 80, यानी कि 4t = 140 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो t का मान यहाँ से भाग देने पे आ जाएगा 35 वर्ष, है ना। तो यहाँ से t का मान 35 वर्ष हमारा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने कार खरीदी और 3 लाख रुपए में बेच दी। यानी विक्रय मूल्य देखिए इसमें दिया हुआ है, विक्रय मूल्य देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, SP। फिर थोड़ा सा विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है SP दिया हुआ है यहाँ पर 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो कार खरीदने में कितने रुपए उसने खर्च किए, यानी कि हमें निकालना है CP निकालना है। ठीक है, तो हम पहले इस SP में से हम 20% की हानि पर उसका वास्तविक मूल्य निकाल लेंगे और उसके बाद उसका क्रय मूल्य। तो हमको पता है कि जो भी उसको खरीदने में खर्च किया हुआ रुपए था, क्रय मूल्य CP, वो अपने आप में 100% रहा होगा। यानी कि CP निकालने के लिए हम 3000 में 30,000 यानी 3 लाख में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हानि उठानी पड़ी है तो हानि के लिए 100 में से हम 20 घटा देंगे, यानी कि 80, और परसेंट के लिए यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। तो 0 में से 0 कट गया, यहाँ पर 8 से जब इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा कुल लगभग 8 × 24 और 60, तो 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, बचा 4 पर हम 75 आ जाएगा, यानी कि 375,000, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ से राइट हो जाएगा। 375,000 रुपये यहाँ पर इसका CP निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या है। तो हम जानते हैं कि जब माइनस में पावर होती है ना रिवर्स, तो मतलब कि जिसकी पावर -3 है वो होगा बड़ा, जिसकी पावर -4 है वो होगा और बड़ा, और सबसे छोटा होगा -6 की पावर वाला संख्या। ठीक है, अब इसको हम खोल के देखते हैं तो 1/2 की पावर 6, 1/4 की पावर क्यूब, 1/3 की पावर 4। कुछ अगर हम 4 को 2 की पावर 2 के रूप में लिख दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए अगर हम 4 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 की पावर 2 और पूरी की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ये देखिए बराबर हो गया ना, मतलब कि ये वाला क्या है हमारा बराबर है। बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो गई, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर D से राइट आंसर।
ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को 1200 रुपये में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है तो इस पर एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिए। निकालने का फॉर्मूला होता है, ये मूल्य निकालने का फॉर्मूला कि जितना रुपए आपको दिया हो, 1200 दिया है, जितना रुपए दिया हो उसमें हमको 25% का गुणा करना है। 25% का गुणा मतलब कि 25/100 का गुणा, 25% का गुणा करना है और बटे में जितने का कम ज़्यादा खरीद पा रहा है उतने का भाग दे देना। यानी कि 6 किलो कम खरीद पा रहे हैं ना, तो 6 कम को भाग दे देना। अब क्या करना है, नॉर्मली 100 से 100 काट देना है, 6 से 12 काट देना है, 25 गुणे 2 यानी कि 50 रुपये उसका प्रारंभिक मूल्य, 50 रुपये उसका नया मूल्य क्या हो गया, हमें मिल गया। अब भी हमको मिला है 50 रुपये नया मूल्य। पूछा क्या है, प्रारंभिक मूल्य। नए मूल्य से प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हमको परसेंट का उल्टा करके गुणा कर देना है। यानी कि जैसे परसेंट दिया है 25, तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। तो 1/4 को हमको गुणा कर देना है, पलट के गुणा करना है। यानी 1/4 को 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, यानी 4/5 का हमको गुणा कर देना है। तो जल्दी करते हैं, तो 50 गुणे 4/5 को उल्टा करके हमने गुणा कर देना है। तो 5 से कटा 10 बार में, तो 10 गुणे 40, यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 40 रुपये प्रारंभिक मूल्य। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन।